सुप्रभात बच्चों। आज मैं अर्जुन प्रसाद मिश्रा कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता और उससे प्राप्त होने वाली शिक्षा को बताने आया हूँ। जैसा कि कल हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कहानी क्या निराश हुआ जाए का सारांश पढ़े थे। परसों हमने लेखक की जीवनी पढ़ा था, उनकी भाषा शैली पढ़ी थी। आज हम कहानी का उद्देश्य यानी क्या सोचकर, किस उद्देश्य से लेखक ने इस कहानी की रचना की और इसका शीर्षक क्या निराश हुआ जाए ही क्यों रखा तथा इससे प्राप्त होने वाली शिक्षा, यह सब जानना जरूरी है। जैसा कि कल हमने बताया था कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कहानी की रचना एक विशेष उद्देश्य से की है। इस निबंध की रचना के दौरान निबंधकार का उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, यानी दिखाई पड़ता है। निबंध के प्रारंभ में ही लेखक ने देश के वर्तमान स्थिति की विवेचना की है। लेखक यह बताना चाहते हैं कि आज देश में एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो गया है जिसे देखकर लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा है कि देश में कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं। सारे के सारे लोग दोषी और भ्रष्टाचारी दिखाई देने लगे हैं। यदि इस पृष्ठभूमि पर विचार करें तो हर व्यक्ति हमें गलत, दोषी और अपराधी प्रकृति का दिखाई पड़ेगा। इसीलिए यह चिंता का विषय है और चिंता तभी दूर होता है जब उस पर चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, विचार किया जाए। इस आधार पर यह कहना कि अब देश के लोगों में गुणों का अभाव है, यह अवश्य गलत होगा, असंगत होगा, तर्कहीन होगा। दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है तो गुण उसमें छिप जाते हैं और हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता। ऐसी परिस्थिति में हमें सोचकर, समझकर, चिंतन कर उन गुणों के बीच से दोषों को निकालने की आवश्यकता है, न कि निराश होने की। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने आजकल की स्वाभाविक प्रवृत्ति को दोषोद्घाटन से हटाकर अंतर्निहित सकारात्मक पहलुओं को की ओर ले जाने की बात की है। यानी आज जो मनुष्य का एक स्वभाव हो गया है, सिर्फ दूसरों के दोषों को देखना, दूसरों की गलतियों को देखना। लेखक ने बताया है, लेखक का उद्देश्य यही है कि हमें उनके दोषों, अवगुणों को छोड़कर उनके अंदर के गुणों की खोज करनी चाहिए, उनके गुणों को निकालना चाहिए। क्योंकि कोई भी ऐसा जीव नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार में जिसमें सिर्फ गुण ही गुण हो या अवगुण ही अवगुण हो। इसीलिए तो विद्वानों ने दैत्य, दानव, दैत्य, देव और मानव, इस सृष्टि में तीन तरह के जीवों, तीन तरह के मानवों पर विचार किया है। जिसमें सिर्फ गुण ही गुण होता वह देव होता, जिसमें सिर्फ अवगुण ही होता वह दानव होता, और जिसमें गुण और अवगुण दोनों होता है वह मानव होता है। तो मानव होने के नाते कोई भी ऐसा मानव नहीं है जिसमें सिर्फ गुण ही गुण हो या अवगुण ही अवगुण हो। मनुष्य में गुण और अवगुण दोनों होते हैं। यह अलग बात है कि किसी में अवगुण ज्यादा होता और किसी में गुण ज्यादा होता। तो हमें उन अवगुणों के बीच से मनुष्य के गुण को खोज कर निकालना है, यही लेखक का उद्देश्य है। जहां अनेक त्रुटियों से भ्रष्टाचार आदि अनेक समस्याओं का जन्म हुआ है, ऐसे समय में आशा की ज्योति
लेखक के अनुसार अभी भी बुझी नहीं है। यही बताना ही निबंधकार का उद्देश्य है। इसलिए निबंधकार का यह उद्देश्य मंगलकारी, कल्याणकारी और संदेश युक्त है। अब हम चले इसके शीर्षक पर। तो निबंध का शीर्षक पूर्णतया निबंध के उद्देश्य पर आधारित है। आज भारतवर्ष ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से गुजरा है। इन परिस्थितियों को देखकर अब ऐसा लगने लगा है कि शायद इस देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। जीवन के महान मूल्यों के संदर्भ में लोगों की आस्था, विश्वास जगमगाने लगी है। कोई भी किसी पर विश्वास करने को तैयार नहीं होता। अतः द्विवेदी जी का यह निबंध भी जहाँ एक और संस्कृति और समाज में व्याप्त बुराइयों के बारे में बताता है, वहीं दूसरी अच्छाइयों को बताते हुए यह भी समझाने का प्रयत्न करता है हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निबंध के प्रारंभ में ही देश की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया है, जिसके सत्य को लेखक स्वीकार करता है। साथ ही यह बताने का प्रयास किया गया है कि ऊपर की सतह पर जितना भी कोलाहल और उथल क्यों न दिखाई पड़े, नीचे शांत, अचंचल, गंभीर में अब भी भारत महान है, क्योंकि अभी भी भारत में गुणवान लोगों की, ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, जिसे उन्होंने उनके जीवन में घटित दो घटनाओं के द्वारा बताने का प्रयास किया है। यह अलग बात है कि समाज में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के स्वर में उनका स्वर तब अवश्य गया है, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। लेखक द्वारा बताई गई घटनाएं अब भी आशा की ज्योति की तरह हैं। इसलिए मुझे निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यह प्रश्न स्वाभाविक हो जाता है, जिसे निबंधकार ने एक शीर्षक रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रकार निबंध की केंद्रीय संवेदना में यही प्रश्न बार बार आता है कि दोषों और गुणों पर विचार करने के बाद भी क्या निराश हुआ जाए। अतः संपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि इस निबंध का शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। निबंध के विचारों की श्रृंखला भी निबंधकार के इसी प्रश्न के इर्द गिर्द ही घूमती है। अतः यह शीर्षक सर्वथा ही अनुकूल और उचित है। अब हम चलें इससे प्राप्त होने वाली शिक्षा पर। तो लेखक ने बताया है इससे जो प्राप्त शिक्षाएं हैं, इस निबंध के द्वारा जो लेखक ने शिक्षा देने का प्रयास किया है, वह यह है कि मनुष्य होने के नाते हमें नई नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए भिन्न भिन्न नीतियां बनाने पड़ती है, जिनके सही साबित न होने पर उनमें अनेक संशोधन भी किए जाते हैं। ये नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य सामाजिक जटिल प्रक्रियाओं से गुजरकर और भी जटिल हो जाता है, क्योंकि सभी के लिए एक ही नियम उठकर नहीं होते। आचार्यों ने, विद्वानों ने कहा है कि मुंडे मुंडे मते भिन्ना, यानी अनेक मनुष्य के विचार अलग अलग होते हैं और अनेक मनुष्य के लिए सुख दुख की परिभाषा अलग अलग होती है। अतः मनुष्य के उन्नति के लिए जितना नियम बने, जितना विधान बने, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार और भी बढ़े। इसका परिणाम चाहे जो हो, लेकिन इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी महान और उपयोगी प्रतीत होने लगे हैं। लेखक ने एक और स्पष्ट शिक्षा दी है कि आरोप प्रत्यारोप के वातावरण में यद्यपि देखने में लगता
कि कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया, लेकिन हम उनके गुणों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। यही कारण है आज हर आदमी दोषी दिख रहा है। यह समस्या पहले भी थी, तब भी लोगों ने जीवन मूल्यों में आस्था नहीं छोड़ी, और आज इन विपरीत परिस्थितियों के बीच भी कुछ आस्था को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अतः लेखक के अनुसार पुराने आदर्शों और उनकी उपयोगिता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके प्रति जो आस्था है उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेखक ने उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हो गई है, या समाप्त हो गई है ऐसा कहा नहीं जा सकता। जहां मनुष्यता समाप्त होने, जहां पर जीवन मूल्यों के समाप्त होने की संभावना हमें दिखती है, वहीं से आशा की एक किरण निकलती है, क्योंकि प्रत्येक असफलता के बाद सफलता आती है। इसीलिए तो विद्वानों, विचारकों और धर्म गुरुओं ने हमें बताया है कि असफलता ही सफलता की जननी होती है। आज हमारे देश में जो परिस्थितियां बन रही हैं, इसमें भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें इन कठिनाइयों के दौर को विफलता के रूप में नहीं, बल्कि इसे अवसर में परिणत करने का समय आ गया है। जब हमें जरूरत पड़ती है तभी हम किसी चीज की खोज में निकलते हैं और उसकी सफलता, उसे पाने में हम कामयाब होते हैं। अतः जहां हमें लगने लगता कि अब हम असफल हो गए हैं, अब हमें ठोकर लग गई है, अब हम गिर पड़े हैं, अब हम उठ नहीं सकते, वहीं से आशा की एक किरण निकलती है, हमारे अंदर हिम्मत का संचार करती, और हम उस आशा के किरण को हाथ में लिए हुए, उस आशा के किरण के द्वारा निर्देशित पथ पर अग्रसर होते हुए अपने सफलता की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, या लेखक ने यह शिक्षा देने का प्रयास किया है कि जिसके कारण, उस आशा के कारण ही आज हमें महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी, और हमें फिर उसी आशा की किरण को लेकर भारत को विश्व गुरु बनाना है। अतः हमें अपने सिद्धांतों पर चलते हुए, अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना है, और इस तरह हमें नई नई परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति अपने अंदर संचित रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। आज चूंकि हमारा ध्यान लोगों के अवगुणों पर अधिक जाता है, क्योंकि हम में अवगुण अधिक मात्रा में विद्यमान रहते हैं। अतः हमें सबसे पहले अपनी कमजोरियों, अपने अवगुणों और अपने बुराइयों को दूर करते हुए अपने अंदर गुण का संचार करते रहना है, क्योंकि जब हम गुणवान बनेंगे, जब हम दोष रहित बनेंगे, जब हम ईमानदार बनेंगे, जब हमारे अंदर भ्रष्टता की
वो नहीं रहेगी। जब हम भ्रष्ट नहीं होंगे तो संपूर्ण भारत के लोग हमें गुणवान, ईमानदार, भ्रष्टाचार से मुक्त, परोपकारी और सद्गुणी दिखाई पड़े। अतः कहा गया है, अनेक विद्वानों ने कहा है कि हमें दूसरों को शिक्षा देने के पहले खुद अपने अंदर उन दिए गए शिक्षाओं को पालन करने की आवश्यकता है। इसीलिए तो विद्वान और ज्ञानी में अंतर होता है। विद्वान सिर्फ पढ़कर विद्वान हो जाता है, विश्लेषित नहीं होता, और वह विश्लेषण नहीं करता, और वह दूसरों को उपदेश देता है। लेकिन ज्ञानी वह होता जो शिक्षा को देने के पहले वह स्वयं पर उसका प्रयोग करता, परिणाम जानता, तब शिष्यों को वह सीख देता है। अतः हमें खुद के अंदर गुणों का विकास करना है, खुद के अंदर ईमानदारी लानी है, तभी हमें दूसरों के गुणों का पता चल पाएगा, और तब गुण और दोष दोनों में हम अंतर समझ पाएंगे। धन्यवाद। आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, शिक्षित स्वस्थ रहिए, और घर में पढ़ते हुए इस कठिनाई के दौर में इससे शिक्षा ग्रहण कीजिए। अभी हम यह संपूर्ण पाठ खत्म हो चुका है। अब मैं आपको प्रश्न दूंगा, उन प्रश्नों का आंसर आपको कॉपी में लिखना है, और इसमें जो इंटरनल मार्क्स में इन सभी प्रश्नों के जितना भी वीडियो जा रहा है, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे, सबके आधार पर आपके सेंटअप टेस्ट में यानी उत्प्रेषण जांच परीक्षा में आपके 20 मार्क्स मिलेंगे। धन्यवाद।